हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आप लोग का क्लास स्टार्ट हो चुकी है जीएस का और हिंदी का। जीएस का काफ़ी सारा आपको क्लास मिल जाएगा 24 स्टडी सेंटर पे। हिंदी कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, जितना भी क्लास है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण है बीपीएससी के एग्जाम की व्यू से। तो उनको अच्छा से पढ़िएगा, साथ में रिवीजन भी कीजिएगा। जो क्लास नोट्स है उनको जरूर पढ़िएगा। बाकी हम टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट वगैरह वो सब कुछ लेके आएंगे। डोंट वरी, जीएस और हिंदी काम आप हम पे छोड़ दीजिए। बाकी टेक्निकल वाला काम आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, काफी अच्छा तरीका से गैस क्वेश्चन वगैरह हम डिजाइन किए हैं और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा भी गया है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, हो सके तो एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन गैस कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिनको बोलते हैं गैस मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, उनका जो मूल्य का निर्धारण कौन करता है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है, या एग्रीकल्चर मिनिस्टर मतलब कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, या वित्तीय आयोग के द्वारा जिनको हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा, मतलब कृषि लागत और कीमत के आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा। लेकिन ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस गैस आपके एग्जाम की व्यू से, मतलब ये ज्योग्राफी का जो कुछ पार्ट है और इकोनॉमिक का कुछ पार्ट आप लोग के एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण है। तो जब हम ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा या इकोनॉमिक्स का जो भी पार्ट होगा वो हम खुद ही आप लोग को जीएस में डाल देंगे। तो उनके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, एक एक करके सब कुछ हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ। तो ये होता है क्या, अगर हम एक व्यू आपको बताने की कोशिश करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होता है, ये एक्चुअली एक किसान से रिलेटेड होता है। यहाँ पे मान लीजिए किसान के गोभी को है ना खेती की यहाँ पे, और मार्केट में गोभी का खेती का प्राइस देखिएगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो सरकार के द्वारा एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि हम 10 रुपए केजी खरीद लेंगे। अगर 12 रुपए केजी मार्केट में बिक रहा है तो आप बेच दो। सपोज दैट मार्केट में कभी कभी 8 रुपए या 7 रुपए लेने के लिए भी रेडी हो जाता है, तो आप आके सरकार से 10 रुपए आप बेच सकते थे। यही एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। बाकी हम एक्सप्लेनेशन वगैरह हालांकि यहाँ पे हम मेंशन तो किए, लेकिन क्लास जब लेक्चर होगा ना तो ये एक अच्छा बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम की वजह से। इनको हम काफी अच्छे से कवर भी करने वाले क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, और एग्जाम में पूछा भी है। क्वेश्चन 2 मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछा जाते हैं यहाँ पे। 2 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे यहाँ पे? तो गैस कौन थे? एयू होम थे, या विलियम एडसन थे, या रास बिहारी बोस थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या यहाँ पे बात करें उपयुक्त में से एक से अधिक था। हालांकि एयू होम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप कांग्रेस की स्थापना है तो आपको याद होना चाहिए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना अगर बात करने वाले हैं, हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मेंशन किया हूँ, 28 दिसंबर को 1885 को कांग्रेस का स्थापना होता है और ब्रिटिश अधिकारी ए यू हुम के द्वारा स्थापना किया जाता है। और स्थापना कहाँ पे होता है? तो गैस मुंबई में होता है। तो ये चीज पूछ लिया था यहाँ पे। मुंबई में कहाँ पे होता है? गैस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। यहाँ पे पहले अध्यक्ष कौन होता है? तो डब्ल्यू सी बनर्जी होते हैं। तो ये सब चीज एक बेसिक है जो कि अपने एग्जाम की व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। 3 क्वेश्चन है गैस, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? 1922, 1924, 1928, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस अधिवेशन में इसका अध्यक्षता किया था? गैस 1924 में किया था। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक लगा के चले आइएगा। लेकिन 1922 में भी आपको कुछ मतलब 1922 का कोई घटना आपको याद होना चाहिए, जैसे कि चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी को आपको देखने को मिलती है, 5 फरवरी 1922 को देखने को मिलती है। गैस गोरखपुर में ये घटना देखने को मिलती है, काफी एक महत्वपूर्ण घटना है। तो चोरा चोरी की जो घटना है 1922 में ही होती है। देखिए, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं एक अपने एग्जाम की व्यू से। 1928 से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में ही आया था। तो एक एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। हालांकि गैस मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया। 1924 में गैस महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और ये अध्यक्षता कहाँ पे हुआ था? गैस बेलगाम में हुआ था। ये भी पूछ लिया था कहाँ पे हुआ था। और लगभग अगर बात करने वाले काफी सारे लोग 70,000 लोग उस अध्यक्षता में शामिल थे लगभग। क्वेश्चन 4 देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत आया था तो अप्रैल 1942 में आया था। 42 में घटना आपको याद होनी चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन की घटना आपको 1942 में ही देखने को मिलता है। तो सारे के सारे 42 है यहाँ पे। तो 42 में नहीं आई थी। कैबिनेट मिशन है ना आपको 1946 में देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो 100 मतलब 1946 तो है नहीं, तो नन ऑफ एबव मतलब इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो हालांकि इनमें से कोई नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर गलती है, तो जो हम एक्सप्लेनेशन समझाते हैं ना उस चीज को यहाँ पे समझेंगे। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? यहाँ पे तो 23 मार्च को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 23 मार्च 1946 में देखने को मिलते हैं यहाँ पे।
हाल ही का केस इसका अध्यक्ष का नाम कई बार पूछ रहे थे, जैसे कि पैट्रिक लॉरेंस है यहाँ पे, क्रिप्स नाम है यहाँ पे, एबी अलेक्जेंडर, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ये काफी एक महत्वपूर्ण है। हाल ही का यहाँ पे मेंशन भी किया है यहाँ पे, है ना। नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम बीपीएससी में, तो आपको भी अच्छे से पढ़ के जाना है यहाँ पे। बाकी क्लास नहीं ज्वाइन किए, टेस्ट सीरीज नहीं कर लीजिएगा यहाँ पे। मैं जीएस क्लास देखता हूँ यहाँ पे आप लोग के एग्जाम के लिए, और ज्यादा ज्यादा हिंदी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो काफी महत्वपूर्ण है, टेक्निकल आपको खुद ही संभालना होगा यहाँ पे। तो 5 क्वेश्चन है गाइस। 1957 में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पे, तो वेलेस्ली डलहौजी या कैनिंग था यहाँ पे। तो हाल ही का इसका आंसर था गाइस लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन डलहौजी से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, रेलवे लाइन की शुरुआत डलहौजी नहीं कहते हैं। वेलेस्ली आप सहायक संधि सुने होंगे, तो इनकी गैस शुरुआत इसी ने किया था। तो हाल ही का सी को टिक ला के चले आइएगा। हाल ही का अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग बारे में, 1856 से लेके 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया था। लेकिन अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय के रूप में भी काम किया था। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से, काफी एक महत्वपूर्ण है। हाल ही का क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करें, 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया था यहाँ पे, तो गैस अब्दुल कलाम आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को, या सीतारमैया को, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त से एक से अधिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यहाँ को बी को टिक ला के चले जाइएगा। अब्दुल कलाम आजाद के बारे में बात करें, इसने भी अध्यक्षता किया था 1940 से लेकर 1945 के बीच में किया था। लेकिन सीतारमैया और सुभाष चंद्र के बीच में ना एक चुनाव होती है कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए। हाल ही का इसकी जीत होती है सुभाष चंद्र बोस की, 1939 में ये चुनाव देखने को मिलती है। हाल ही का यहाँ पे एक छोटा पॉइंट भी मेंशन है, जिन्हें आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन 7, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था यहाँ पे, 1950 संसद का एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय सरकार अधिनियम यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर जगह, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे लिखा भी गया गया यहाँ पे, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। कुछ कुछ हम आप लोग के लिए भी छोड़ते हैं यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है, एक पंखा में गर्मी के मौसम के दौरान आराम के अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडा हवा देता है क्या, जी नहीं। हमारे शरीर में हवा का अधिकतम गर्मी उत्सर्जित करता है क्या, नहीं। हमारा जो पसीना है वो तेजी से इवोपराइट हो जाता है क्या, बिल्कुल गैस इवोपराइट हो जाता है यहाँ पे। तो सी करेक्ट आंसर जो है डी और ई नहीं होगा, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। और ये बात यही चीज मेंशन किया गया, एक्सप्लेनेशन जो डेली लाइफ से होता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम लोग बात करें, 9 क्वेश्चन है, बर्फ का अगर एक टुकड़ा, एक बीकर मतलब आप ग्लास समझ लीजिए, तैर रहा है यहाँ पे, ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है, जब भारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा यहाँ पे, पानी फर्श पे फैल जाएगी क्या, या ऑप्शन 2 देखिए हम, बीकर में पानी का स्तर कम हो जाएगा, स्तर तो कम तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना। जल का स्तर नहीं बदलेगा क्या, बिल्कुल जल का स्तर नहीं बदलेगा, सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो ये बात यहाँ मेंशन किया गया। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली रात काफी हो गई थी और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम जब नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो हम एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी लेके आने, क्योंकि हम लाइव आ जाते हैं 6:10 पे। एंड दामोदर घाटी जो निगम की स्थापना कब हुई थी, 1950, 1954 या 1948, 1948 में देखने को मिलती है, डी और ई नहीं हो जाएगा, हाल ही का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर, हाल ही का इस बात का यहाँ पे, दामोदर घाटी जो नगर निगम है भारत की कई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है यहाँ पे, और दम पे बनाई गई, दामोदर नदी पे बनाई गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का आप लोग के लिए हम क्लास जैसे कि बताए थे, क्लास स्टार्ट कर चुके हैं इस ऐप पे, इस ऐप को डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 799 रुपये, ज्यादा प्राइस नहीं है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, हिंदी और आपको जीएस का क्लास मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण है। साथ में होगा तो हम प्रीवियस ईयर वगैरह भी क्वेश्चन डाल देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।